हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यारा नीट। जैसे आपको पता है कि नीट एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देना चाहती हूँ कि आपको हेल्प मिले आपकी प्रिपरेशन में। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन 11th का चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आपको डायरेक्ट याद ही करना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। जो समझने का रहेगा मैं आपको बता दूंगी, पर इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखना है, क्योंकि इस पर डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी। आप आपकी एनसीईआरटी खोल सकते हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ, उसमें ना आपको ये चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इन टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, इसी पे क्वेश्चन बनेगा और मैं आपकी हेल्प करूँगी। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं वही चीज़ आपको बताऊँगी, फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमालिया, वायरस, वायरट्स एंड लाइकेंस। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 16 आपके पास आपकी बुक में खोल लीजिए और मैं आपको बताते जाती हूँ। ये पॉइंट्स याद रखना, इस पे ही क्वेश्चन बनेगा। एरिस्टोटल जो पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है। ठीक है, उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हब्स में डिवाइड किया था। काय में डिवाइड किया था प्लांट्स को उन्होंने? किसने? एरिस्टोटल ने। काय में? ट्रीज, श्रब्स एंड हब्स में। ठीक है, उन्होंने एनिमल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसके पास रेड ब्लड सेल है, जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है। कि काय में डिवाइड किया था एनिमल्स को? उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसके पास रेड ब्लड सेल है, जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है। उसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट आए थे लीनियस, जिसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने प्लांट में डिवाइड किया था और एनिमालिया में डिवाइड किया था। काय में डिवाइड किया था? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया। ध्यान रहेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने प्लांटी और एनिमालिया में डिवाइड किया था। ठीक है, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटी और एनिमालिया में डिवाइड किया था। और उन्होंने ये सिस्टम जो उन्होंने दिया था, उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं करा था। किसके बीच में नहीं करा था डिस्टिंग्विश? यूकैरियोटिक बीच में नहीं करा था, प्रोकैरियोटिक के बीच में नहीं करा था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करा था। मतलब अलग अलग नहीं करा था इन्होंने। किसने? लीनियस ने नहीं करा था। ठीक है, उन्होंने फोटोसिंथेटिक मतलब ग्रीन एल्गी, जो ग्रीन एल्गी होती है वो फोटोसिंथेटिक होती है, और नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब फंजाई। तुम्हें याद रखना है कि नॉन फोटोसिंथेटिक कौन होता है? फंजाई। इनके बीच में भी उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं करा था। ठीक है, और तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ग्रोस मॉर्फोलॉजी के ऊपर लीनियस ने दिया था। जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज़ किया था। ठीक है, लीनियस ने क्या दिया था? ग्रोस मॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है। और एरिस्टोटल ने क्या दिया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इन्होंने जो लीनियस थे, इन्होंने क्या किसके बेस पे वो किया था डिवाइड? सेल, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा। क्या फिर से मैं आपको बता देती हूँ? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ध्यान रखना, हैबिटाट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ध्यान रखोगे? अब नेक्स्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 17। एक बड़ा सा टेबल है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। जो मोनेरा था, किंगडम मोनेरा, अपन सेल वॉल के बेस के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर देख रहे हैं? सेल वॉल। ध्यान रखना, जो मोनेरा है, जो मोनेरा में सेल वॉल कैसी होती है? नॉन सेलुलोसिक। नॉन सेलुलोसिक, ध्यान रखोगे, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड। नॉन सेलुलोसिक, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड। ठीक है, जो प्रोटिस्टा होता है,
सेल वॉल सब में प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सम, ठीक है। किस में? प्रोटिस्टा में। जो फंजाई होते हैं, सेल वॉल काइटिन होती है। फंजाई में क्या होती है? सेल वॉल काइटिन। प्लांटी में सेल वॉल कैसी होती है? सेलुलोसिक। प्लांटी में कैसी होती है? सेलुलोस। एनिमालिया में कैसी होती है? अब्सेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है, इस पे भी ज़्यादातर बनता है, इस पे भी बनता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एनिमालिया में अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट। तो आपको मैं बता देती हूँ, एनसीईआरटी पेज नंबर 17, आर.एच. विटेकर 1969। क्या? आर.एच. विटेकर 1969 क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस पे ऑब्जेक्टिव बनता है, सन पे भी बनता है, साइंटिस्ट पे भी बनता है, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इस पे भी बनता है, ठीक है। आप ध्यान रखना, अब मैं आपको जो जो बता रही हूँ उसके बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, मैं और सारे पॉइंट्स कवर करूँगी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। मैं रिपीट कर देती हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। उन्होंने मेन क्राइटेरिया दिया था, किसने? आर.एच. विटेकर ने। उन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये 5 चीज़ दी थी। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था लीनियस के बारे में। तो लीनियस ने क्या दिया था? सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये आपको ध्यान रखना है। और आर.एच. विटेकर ने क्या दिया था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। तो आप ये पॉइंट्स ध्यान रखना कि किसने क्या दिया था, ठीक है। इस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फिर अपन आ जाते हैं, जो एक टेबल बनी है एनसीईआरटी में ही, पेज नंबर 17 में ही, तो उस पर आप वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उससे याद रखना। तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ, मैं आगे टेबल बताऊँगी आपको। तो अभी कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा ही है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। मोनेरा जो एक लौता वो है किंगडम जिसके पास प्रोकैरियोटिक है और उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। ये 2 इम्पॉर्टेंट, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इस पे ही ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो मोनेरा में ज़्यादातर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, क्या क्या? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया, इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस पे हमेशा ऑब्जेक्टिव आपको देखने मिलेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट है, किस में अब्सेंट है, किस में प्रेजेंट है, किस में अब्सेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, बाकी सब में यूकैरियोट्स होते हैं। तो थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।